हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सोनमा ट्रोल के एक और नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑफ पिंच ऑफ सन ऑफ, जो लिखा गया है मनोहर माल गावंकर के द्वारा इस चैप्टर के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ठीक है, इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं ना, उन सभी को हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा यदि आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से तो। और देखिए, मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा नहीं, पूरा मैं समझाऊंगा कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ है ना, इसका क्या हुआ। ठीक है, इस तरह से आपको याद रहेंगे बातें। ऐसे में कुछ कहानी भी आपको याद हो जाएंगे जो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में हमारे साथ बने रहे। चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। ठीक है, चलिए बाकी बातें बाद में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, नानू काका वाज इंस्टॉल्ड इन, यानी नानू काका जब आया ऑथर के घर यानी मनोहर माल गावंकर के घर, तो उसको कहाँ पे इंस्टॉल किया गया था, कहाँ पे रखा गया था। द गेस्ट रूम नहीं है ना, द ड्राइंग रूम नहीं, ऑथर्स रूम है ना, ऑथर्स के रूम में नानू काका को शिफ्ट कर दिया गया था। और ऑथर्स को मतलब कि मनोहर माल गावंकर की उनकी मम्मी कहाँ भेज दी थी, बरामदे पर, और नानू काका को उसका रूम दे दिया था। इसका सही आंसर होगा सी। चलिए समझे होइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द ऑथर हैड टेकन है ना, और द ऑथर हैड टेकन 5 डेज लीव नहीं, 3 डेज लीव नहीं है ना, 6 डेज लीव नहीं। इसका सही आंसर होगा 2 डेज लीव, यानी 2 दिनों की छुट्टी लिया था कौन, ऑथर यानी मनोहर माल गावंकर, कहाँ, अपने ऑफिस से। तो वही पूछ रहा है कि द ऑथर हैड टेकन 2 डेज लीव है ना। चलिए आप लोग लाइक करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको समझ में आ रही है कि नहीं। ठीक है, और चैनल पे नए हैं और 12 का आप स्टूडेंट है या BA का स्टूडेंट है, तो आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे मैं इस चैनल पे जो है BA और 12 दोनों के लिए VVI क्वेश्चन कराता हूँ। लगभग हर रोज़ 2 वीडियो आते हैं है ना। चलिए देखिए, नानू काका इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न टू, यानी जब नानू काका जब इमरजेंसी में फंसते थे ना, आपातकालीन स्थिति में, वह किस भाषा में टर्न कर जाते थे। देखिए, तो इसका सही आंसर होगा इंग्लिश नहीं है ना, एक नहीं है, हाँ हिज मदर टंग, ये सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। जब भी वो इमरजेंसी में फंसते थे तो वह अपने मातृभाषा का प्रयोग करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, कि नानू काका टूक आउट हिज चेक बुक एंड रोट अ चेक फॉर, इन नानू काका ने अपना चेक बुक निकाला है ना, और लिखा, चेक बुक कितने का चेक लिखा। तो देखिए आपको लोगों को पता होगा, चैप्टर पढ़े होइएगा, तो 1000 का चेक लिखा है। तो 5000 नहीं है, 2000 नहीं है, 8000 रुपये, यानी 1000 का चेक, यानी ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली, नानू काका दिल्ली आ रहे हैं ना, दिल्ली आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं, तो टू विजिट रेड फोर्ट, लाल किला देखने आ रहे हैं, नहीं जी है ना। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं, नहीं जी। नॉन ऑफ डीज ये भी नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा टू सी सम मिनिस्टर, वो मंत्री से मिलने आ रहे थे। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट, नानू काका वाज ऑथर्स, यानी नानू काका ऑथर का यानी लेखक का क्या था, ब्रदर नहीं, नेबर नहीं, फ्रेंड नहीं, क्या था, मटरनल अंकल यानी मामा था। ऑप्शन सी सही है। आप लोग ज़रूर बताइएगा, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करके। ठीक है, चलिए नानू काका वांट टू द डैश ऑटो डीलर्स है ना, नानू काका जो गया था किस ऑटो डीलर के पास, उसका नाम क्या था। तो रिक्का मिक्का ये सब गलत है, क्या नाम था, सिक्का, सिक्का ऑटो डीलर, वहीं से कार लिया था ये। ठीक है, आपको पता होगा कार किस तरह से ये धोबी के साथ मिला करके उस सिक्का डीलर को बेवकूफ़ बना करके कार ठग लेता है। नानू काका ट्रैवल्ड इन, नानू काका जो ट्रैवल यात्रा किया था वो इन किस क्लास में किया था, वो पूछ रहा है। ट्रेन से आया था, आप लोग को पता होगा, द AC क्लास है ना, तो नहीं, द सेकेंड क्लास, द थर्ड क्लास, द फर्स्ट क्लास। देखिए तो ये भी फर्स्ट में नहीं किया था, सेकेंड में किया था, ऑप्शन बी। इसके बाद टिकट था थर्ड क्लास का, लेकिन किया था बी सेकेंड क्लास में, क्योंकि थर्ड क्लास में जगह नहीं थी। देखिए ऑन द प्लेटफॉर्म नानू काका हैंडेड ओवर द ऑर्डर, देखिए क्या कहते हैं कि नानू काका जब प्लेटफॉर्म पे पहुंचा, जब उतरा ट्रेन से,
तो ऑथर के हाथों में हैंडेड क्या दिया था? तो बैग दिया था? नहीं। बॉक्स दिया था? नहीं। ब्रीफकेस दिया था? नहीं। क्या दिया था? बास्केट, एक टोकरी दिया था, है ना। टोकरी में क्या रहता है? बिल्ली। देखिए इसमें पूछ भी दिया है द बास्केट कॉन्टेंट। देखिए इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, मतलब आपसे 2 क्वेश्चन तो फिक्स रख लीजिए इस चैप्टर से बनेंगे, तो आप लोग याद रखें। मेरे हिसाब से 4 क्वेश्चन बनेंगे, 3-4 क्वेश्चन इसी चैप्टर से आपसे पूछ लिया जाएगा। द बास्केट कॉन्टेंट यानी बास्केट में, मतलब हाँ जो वो क्या कहते हैं टोकरी था, उस टोकरी में क्या था? फ्रूट था? नहीं था। स्वीट मिठाई नहीं था। वेजिटेबल भी नहीं था। क्या था? कैट था। ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नानू काका हैड 3rd क्लास टिकट। नानू काका के पास टिकट था। क्या टिकट था भाई? 3rd क्लास का। ट्रैवल इन द 2nd क्लास, और उन्होंने यात्रा किया 2nd क्लास में। क्यों की? क्यों किया 2nd क्लास में? वही पूछ रहा है। कह ही वाज क्लेवर, वह चालाक था। देयर वाज नो 3rd क्लास, है ना। क्या ट्रेन में 3rd क्लास नहीं था? भाई सभी ट्रेन में 3rd क्लास तो होते ही हैं। देखिए ही लॉस्ट हिज टिकट, उन्होंने अपना टिकट खो लिया था? नहीं। तो इसका सही जो आंसर होगा देयर वाज नो रूम इन द 3rd क्लास। जब वो 3rd क्लास में जाते हैं तो वहाँ पे उसको कोई खाली सीट नहीं मिलती, इस वजह से वो 2nd क्लास में घुस जाते हैं। ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, द ऑथर वाज मेयरली, मतलब इसका मतलब होता है मात्र। जो ऑथर था यानी लेखक था, मात्र क्या था? अ सेक्रेटरी, एन अंडर सेक्रेटरी। तो इसका सही आंसर होगा एन अंडर सेक्रेटरी। वो अभी मतलब कि अंडर सेक्रेटरी था, मतलब अभी काम सीख ही रहा था। ठीक है ना। चलिए क्या है? अब पिंच ऑफ स्नैप रिटन बाय, बिल्कुल इजी है, मनोहर मालगांवकर, इसको समझाने की भी ज़रूरत नहीं है। द नेक्स्ट, नानू काका रोट अ चेक फॉर डैश रुपीज़। तो नानू काका ने 1000 का चेक लिखा था, आप लोगों को पता होगा। इसका सही आंसर होगा 1000 रुपीज़। चलिए नेक्स्ट है द सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट वाज। कहता है वह कौन से दूसरा व्यक्ति थे जिससे नानू काका मिलने का प्लान बनाते हैं। इसका जो सही आंसर है द वेलफेयर मिनिस्टर। ठीक है, द वेलफेयर मिनिस्टर यानी कल्याण मंत्री से। ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है रतिराम वाज द सन ऑफ। रतिराम भाई किसका बेटा रहता है? तो सोहनलाल रतिराम का। किसका? सोहनलाल रतिराम का। आप लोग समझे होइएगा। ठीक है। आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप लोग लाइक करें। एक भी लाइक नहीं आता है, ना कमेंट आता है। बताइए, हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत करके लाते हैं। देखिए हम लाइक और कमेंट करने के लिए भी नहीं करते, लेकिन ऐसा करने से क्या होता है, यूट्यूब का एल्गोरिदम जो है वीडियो को सपोर्ट करता है। ठीक है, सजेशन में भेजता है ताकि वीडियो चल सके। और हर एक यूट्यूबर चाहता है कि मेरे वीडियो ग्रो हो, है ना, सब चाहते हैं। चलिए डैश डैश इज अ ह्यूमरस स्टोरी। कौन एक हंसी मजाक वाला कहानी है? तो अ पिंच ऑफ सनफ। देखिए डीज डीज नहीं होगा, डेयर। क्या होगा? डेयर। आप लोग ग्रामर पढ़े होइएगा, 1 मिनट में पकड़ लीजिएगा। डेयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी वाज सेड। यह किसने कहा था? किसने कहा था? तो नानू काका। इसका सही आंसर होगा नानू काका। देखिए डैश वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली, यानी कौन आ रहे थे विजिट नरेटर फैमिली, है ना। कह रहा है कि नरेटर यानी लेखक के परिवार से मिलने कौन आ रहे थे? तो ये में से कोई नहीं आ रहा था ना। लेखक के परिवार से कोई मिलने थोड़ी ना आया था। नॉन ऑफ डीज आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब नानू काका जो आए थे मंत्री से मिलने आए थे, है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है डैश वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट। कह रहा है कि कौन वो व्यक्ति था जो वेंट गया था, है ना, गया था मिनिस्टर से मिलने, मंत्री से मिलने जोधपुर कोर्ट में। तो इसका सही आंसर होगा मनोहर मालगांवकर। नानू काका जब जाते हैं ना मिनिस्टर से मिलने, तो मनोहर मालगांवकर के जोधपुर कोर्ट में पहना करके ले जाते हैं। चलिए अच्छा देखने के लिए। अगला क्वेश्चन है डैश इन्फॉर्म द
अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काका विजिट। किसने इन्फॉर्म किया था, है ना, नानू काका के दौरा के बारे में। अंडर मतलब अंडर सेक्रेटरी यहाँ पे लिख दिया है, मतलब यहाँ पे भी राइटर की बात ही हो रही। राइटर रहता है ना अंडर सेक्रेटरी, तो यहाँ पर उसका नाम न लिख करके, ऑथर न लिख करके अंडर सेक्रेटरी लिख दिया है। तो इसका मतलब हुआ कि उसकी मम्मी नहीं कहती कि भाई उठ जाओ, नानू काका आ रहा है, स्टेशन जाने मतलब लाना है ना। इसका सही आंसर होगा मदर। अगला क्वेश्चन है, देखिए, डैश इज द, बार बार वीडियो कट जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे थे, है ना, वीडियो कट गया था फिर से। देखिए, डैश इज द मेन कैरेक्टर, नहीं यहाँ पे नहीं, इससे पहले वाले में नहीं, ये हो गया था, हाँ सही है। डैश इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, है ना, मेन पात्र चरित्र, है ना, और पिंच ऑफ स्टोरी में क्या है, तो नानू काका। इसमें कुछ पूछने की बात है, पूरा जो कहानी है नानू काका के इर्द गिर्द ही घूमती है ना। और इस चैप्टर में नानू काका के बिट की बात की गई, बुद्धि की बात की गई है। आप लोग पढ़े होइएगा चैप्टर तो पता होगा। अगला जो क्वेश्चन है, मनोहर लाल गांवकर इज डैश राइटर, है ना, मनोहर लाल गांवकर डैश राइटर, तो इंडियन राइटर थे, बिल्कुल सही है। चलिए, तो इस चैप्टर से इतना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर समझे होइएगा, मुझे आशा है। अगर आप एक बार और वीडियो को देख लीजिए, नहीं समझे होइएगा, आपको पूरा याद ही हो जाएगा, ठीक है, फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए, इन सभी क्वेश्चन को कराने के बाद मैं आप लोगों को इन 11 के 11 चैप्टर से ना, मैं आपको 30-40 क्वेश्चन छाट करके दूंगा। और इस 30-40 क्वेश्चन यानी समझ लीजिए 40 क्वेश्चन प्रोज का, 40 पोएट्री का, ये 80 क्वेश्चन को आप पढ़ लिए, तो आपका 40 नंबर का जो बुक से पूछा जाता है ना, उसमें 35 नंबर आप बना के आइएगा। इसका 100% मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। आप लिख के रख लीजिए, वीडियो को सेव करके रख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। आप हमें बताइएगा नहीं आएगा तो, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।